आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। और अगर हम सबसे पहले डिफरेंस की बात करें कि क्या डिफरेंस है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके ज़रिए से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है और फिर ब्लड जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, उस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। उसमें से अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें कि उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में मौजूद नहीं होता, बल्कि हार्ट उसको पंप कर देता है ओपन स्पेसेस में बॉडी में। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये क्या शो किया हुआ है, हार्ट, और हीमोलिम्फ क्या है, ब्लड। साइनसेस कहते हैं ओपन प्लेसेस को, तो ब्लड इनको पंप करता है ओपन स्पेसेस में, मतलब ये कि साइनसेस में। और फिर फर्दर हम देखते हैं कि इस तरह से जो ब्लड है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बॉडी टिश्यूज के साथ। इसी तरह से अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता टिश्यूज के साथ, बल्कि ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स में मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पर हम अर्थ वॉर्म की एग्जांपल देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि हार्ट से ब्लड को पंप किया जाता है ब्लड वेसल्स में, और वो वाली ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को लेके आती हैं हार्ट से बॉडी तक, उन्हें आर्टरीज कहा जाता है। आर्टरीज फर्दर जो डिवाइड होती हैं स्मॉल ब्रांचेस में, जो फर्दर हर ऑर्गन तक जा रही हैं, जहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, वो कैपिलरीज हैं। इसी तरह से वो वाली ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आती है, उन्हें वेन्स कहा जाता है। तो पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि जो ब्लड है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वो ब्लड वेसल्स में मौजूद नहीं होता, बल्कि उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है बॉडी टिश्यूज के साथ। और अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें तो हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स में मौजूद है, यहाँ पर ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता टिश्यूज के साथ। अब अगर हम इसके सेकंड डिफरेंस को देखें ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो उसमें जैसे कि हमने बात की थी कि कोई करेक्टरिस्टिक ब्लड वेसल नहीं है, तो जो हीमोलिम्फ है, मतलब ये कि जो उसका ब्लड है वो कहाँ पर फ्लो करता है, वो फ्लो करता है ओपन स्पेसेस में, साइनसेस में, उसकी बॉडी कैविटी में, जिसे कि हीमोसील कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं ये एरोस शो कर रहे हैं मूवमेंट को, और ये जो बॉडी कैविटी है ये हीमोसील है, जहाँ पर ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के जरिए से इस बॉडी कैविटी में, हीमोसील में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें तो उसमें हम देखते हैं कि प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड एक हम देख रहे हैं कि सिस्टम मौजूद है आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स का। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम ह्यूमन की बात करें, इंसानों की बात करें, तो जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, और ब्लड जो है फर्दर उसमें हम देख रहे हैं कि आर्टरीज, ये जो हमें रेड कलर में नज़र आ रही हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड जो कि आर्टरीज को शो कर रही हैं कि ये हार्ट से ब्लड लेके आ रही हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक। इसी तरह से बॉडी के ऑर्गन से वापस पहुंचाया जाता है ब्लड को हार्ट तक। तो हम देख रहे हैं कि एक स्पेशल सिस्टम है, एक नेटवर्क मौजूद है कैपिलरीज का, आर्टरीज का, वेन्स का। लेकिन अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो उसमें हमें इस तरह की कोई ब्लड वेसल या इस तरह का कोई नेटवर्क नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्लड जो है वो हीमोसील में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर एक नेटवर्क मौजूद है, प्रॉपर एक हम देख रहे हैं कि वेन्स का और कैपिलरीज का, जिसके अंदर ब्लड मौजूद होता है। इसी तरह से अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो जिससे कि हम थर्ड डिफरेंस में देख रहे हैं कि जब ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा टिश्यूज के साथ, क्योंकि अब उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है टिश्यूज के साथ, तो जो एक्सचेंज है मटेरियल्स का वो इस तरह से होगा जब वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट होगा। लेकिन जब हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है टिश्यूज के साथ, तो ब्लड का हम देखते हैं कि जो एक्सचेंज है, मतलब ये कि जो ब्लड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें जो मटेरियल है उनका एक्सचेंज बॉडी के टिश्यूज के साथ किस लेवल के ऊपर होता है? कैपिलरी लेवल के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो नेटवर्क शो किया हुआ है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का है। तो इस तरह से इसका क्या मतलब है कि जो एक्सचेंज होगा वो किस लेवल के ऊपर होगा? कैपिलरी लेवल के ऊपर, जिसमें हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब हुए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो इस तरह से जो सेल्स हैं उनके मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो दोबारा वहाँ से कहाँ पर आ जाते हैं? वो ब्लड में, मतलब ब्लड से न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज के पास चले जाएंगे, और टिश्यूज का जो वेस्ट मटेरियल है वो दोबारा से वापस ब्लड में आ जाता है। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ब्लड से जो फ्लूइड है, या फिर हम कह रहे हैं कि ब्लड से जो मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कहाँ पर आ जाएंगे? वो टिश्यू फ्लूइड में आ जाएंगे, और टिश्यू फ्लूइड से फर्दर वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं टिश्यूज के पास। इसी तरह से अगर हम बात
बात करें वेस्ट मटेरियल की, तो वेस्ट मटेरियल भी पहले कहाँ पर आएंगे, टिश्यू फ्लूइड में आएंगे और फिर टिश्यू फ्लूइड से वो ब्लड में आएंगे। अब अगर हम इनके फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो फोर्थ डिफरेंस में हम देखते हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके पास कोई ख़ास किस्म का पिगमेंट मौजूद नहीं होता, जिस वजह से वो गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनका एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि जो गैसेस हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब इसके साथ साथ अगर हम फिफ्थ जो इनका डिफरेंस अगर उसकी बात करें तो जिसमें हम देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की पहले बात करते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं इसके पास एज सच कोई इस तरह से ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं इनका जो हार्ट है वो मस्कुलर नहीं होता, इस वजह से ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाते। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इनका जो ब्लड है, जो हीमोलिम्फ है, उसमें कोई पिगमेंट मौजूद नहीं है। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कॉकरोच की एग्जाम्पल है, क्योंकि कॉकरोच जो है उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और उसमें अगर हम हीमोलिम्फ को देखें, उसके ब्लड को देखें, तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इसमें कोई पिगमेंट होता तो हमें कोई कलर नजर आता है, लेकिन इसका कोई पिगमेंट नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं डिजोल्व हुआ हुआ है इसके ब्लड में, इसलिए ये किस तरह का शो होता है, ये वाइट शो होता है। लेकिन अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके पास स्पेशल मस्कुलर ऑर्गन हार्ट प्रेजेंट है, जो क्या कर सकता है, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है जो उसके ब्लड में प्रेजेंट है। इसकी वजह से ब्लड का जो कलर है वो रेड है। अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर किसी को कोई चोट लग जाए तो जो ब्लड निकलता है वो किस कलर का है, वो रेड कलर का है। वो रेड कलर का क्यों है? क्योंकि उसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद है और इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट के मौजूद होने की वजह से हम कह रहे हैं कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो गैसेस एक्सचेंज करता है, मतलब ये कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी करता है। अब अगर हम सिक्स्थ डिफरेंस की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हम देखते हैं कि प्रिमिटिव है और इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। इसी तरह इसी वजह से हम देखते हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो लार्जर एनिमल्स में या वर्टिब्रेट्स में मौजूद नहीं होता। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एडवांस टाइप है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ज़्यादा एफिशिएंट है और जिन ऑर्गेनिजम्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं बनिस्बत उन ऑर्गेनिजम्स के जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में।